जो जाने निर्मल आत्म, जो देखे निर्मल आत्म, जो जाने निर्मल आत्म, जो देखे निर्मल आत्म, पुनः पुनः भावना करे, पुनः पुनः भावना करे, जाना जो निर्मल आत्म, पुनः पुनः भावना करे, जाना जो निर्मल आत्म। वह ज्ञान दर्शन हो, वह ज्ञान दर्शन चारित्र कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जनागम पंथो अनादि अनधन जिनागम पंथो, तीर्थंकर भगवंत की दिव्य धन्य जिन श्रुत है जिनागम। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर राग देश को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ मार्ग है। पीत रागता को देने वाला परस्पर उपग्रह जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। हम परमात्मा कैसे बने, अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त हो, इस विषय में कुछ जानने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी नियति है, हम उसी से अपरिचित हैं। मंदिरों में हम जिनेंद्र प्रभु को देखते हैं, जानते हैं, उनका दर्शन बंदन करते हैं, पर कब वह भावना करोगे जब मैं भी परमात्मा बनूं? जिनेंद्र भगवान का दर्शन बंदन अर्चन करना पुण्य का साधन है। जिनेंद्र भगवान के गुणों को जानना, देखना और उन गुणों की अपने आत्मा में प्रकट रूप भावना करना, यही सच्चा जिनेंद्र भगवान का दर्शन है। जब तक हमें प्रतिमा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तब तक हम परमात्मा नहीं बन सकते। भो जीव, तूने अनेकों बार मनुष्य पर्याय धारण करके, त्रियंश पर्याय धारण करके प्रतिमा का दर्शन तो किया है, लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं किया। प्रतिमा का दर्शन पुण्यदायी है, परमात्मा का दर्शन परमात्मा बनाने वाला है।
जब तक परमात्मा में और स्वयं में भेद मालूम पड़ता है, तब तक आत्मा में खेद उत्पन्न होता है। तब तक आत्मा में ये भाव दशा उत्पन्न होती है कि मैं आप जैसा क्यों नहीं, आप महान हैं, आप प्रभु हैं, परमात्मा हैं, मैं दीनहीन हूं, मैं निकृष्ट हूं। पर्याय का अंतर तो दिखाई देना भी चाहिए, क्योंकि जब जब तुम्हें परमात्मा पर्याय और निज मनुष्य आदि पर्याय का अंतर मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक परमात्मा बनने की चाह उत्पन्न नहीं होगी, भावना उत्पन्न नहीं होगी। परमात्मा का दर्शन करते हुए पर्याय का अंतर जानो और परमात्मा का दर्शन करते हुए परमात्मा को द्रव्य स्वभाव से जानकर अपने भी द्रव्य स्वभाव को पहचानो, तो तत्क्षण तुम्हें यह बोध होगा कि अहो, जैसे आप परमात्मा हो वैसी परमात्मा शक्तियां मुझ आत्मा में मौजूद हैं, पर यह पर्याय का जो अंतर दिखाई दे रहा है, हे भगवान, यह अंतर अब मैं अपनी परमात्मा शक्तियों को प्रकट कर दूर करूंगा। कभी परमात्मा का दर्शन, प्रभु का दर्शन, जिनेंद्र भगवान का दर्शन करते हुए आपने ऐसा चिंतन किया है? हमने केवल अपने कुल का संस्कार ग्रहण किया है, और कुल का संस्कार यह है कि आप जैन कुल में पैदा हुए हैं, आपको नित्य जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए, जिसे नित्य देव दर्शन का नियम कहते हैं। ये अपने कुल का उपकार समझना, कुल वालों का उपकार समझना, उन्होंने आपको नित्य देव दर्शन का संस्कार दिया है। पर नित्य देव दर्शन करते हुए मेरे करने योग्य कार्य क्या है, यह प्रयोजन भी हमारे ख्याल में अवश्य आना चाहिए। पिता ने हाथ पकड़कर, माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें स्कूल भेजने का संस्कार दिया है, पर इस स्कूल में जाने के बाद केवल टीचर का दर्शन नहीं किया जाता, स्कूल पहुंचने के बाद केवल टीचर के सर के चरण स्पर्श विनय मात्र नहीं किया जाता, उसके साथ साथ हमें यह भी ज्ञान करना होता है कि हम जिस प्रयोजन से स्कूल आए हैं वो प्रयोजन भी हमारा पूरा होना चाहिए। कभी विचार किया
जिन मंदिर आप किस प्रयोजन से जाते हैं, आपको अपना प्रयोजन वहां कितना स्मरण में आता है। एक सज्जन बोले, मंदिर जाते हैं वहां ठीक तरह से दर्शन भी नहीं कर पाते, लोग इधर उधर की बातें करते हैं, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता। सच बात बताना, जब तुम स्कूल जाते थे तब ऐसा ही चिंतन करते थे क्या? स्कूल में तो और उपद्रव होते थे, मंदिरों से ज्यादा उपद्रव तो स्कूलों में होते हैं, पर वहां आपको अपना प्रयोजन ख्याल में रहता है, उपद्रव ख्याल में नहीं आता। आप अपने को जैसे भी बनता है उन उपद्रवों से दूर रखते हैं और यथा समय अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखते हैं, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना और अपने घर चले जाना। पर आप अपने आत्मिक का प्रयोजन इतनी रुचि से क्यों ग्रहण नहीं कर पाते? वहां आपको अपना विकास नजर आता है, उन्नति नजर आती है, प्रोग्रेस दिखाई देता है। पर जिनालय में, जिन मंदिर में आने के बाद जिसकी पर्यायों की प्रोग्रेस हो जाए, उन्नति हो जाए, विकास हो जाए, वो ख्याल में क्यों नहीं आता? एक मेंढक जिनेंद्र दर्शन, जिन पूजा के भाव से अपने पर्याय का विकास कर लेता है, क्या उसने विचार भी किया कि रास्ते में कितना कोलाहल है, कितनी भीड़, धक्का मुक्की, कैसे जाऊं, मैं नहीं जाता। अगर मेंढक ने यह विचार कर लिया होता तो ध्यान रखना, पता नहीं उस त्रिंच पर्याय से और किस पर्याय में जाता। परंतु उसने इन बातों का विचार नहीं किया, मृत्यु आती तो आ जाए पर जिन मंदिर जरूर जाऊंगा। और उन निर्मल भावों से उस जीव का विकास हुआ। और एक हम हैं कि जो चारों गतियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं, सर्वोत्कृष्ट संसार की पर्याय, मनुष्य पर्याय कही गई है, उसको प्राप्त किए हुए हैं, पर हमें कभी अपना आत्म विकास, आत्मोन्नति ख्याल में नहीं आते। बंधुओं, आप कहीं भी जाते हो उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। अगर सब्जी मंडी भी पहुंच जाओ ना तो अकारण नहीं गए, उसका भी कोई ना कोई कारण आपका अवश्य है। आपको सब्जी खरीदनी है, यह प्रयोजन है आपका। पर जिन मंदिर क्यों आते हो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं। कितना अधूरा दर्शन है आपका, कितना अधूरा धर्म आचरण है आपका। आचार्य भगवान योगेंद्र देव श्री योगसार ग्रंथ में परमात्मा बनने का मार्ग दिखाते हैं। संसारी आत्मा संसारी पर्यायों में अनेकों बार सब प्रकार की अवस्थाएं धारण कर चुका है, पर इसमें आत्मा का विकास नहीं होता।
आत्मगुणों का मात्र ह्रास होता है। धर्मात्मा जीव वही है जिसे सर्वप्रथम यह निर्णय हुआ हो कि मैं शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी चेतन आत्मा हूं। अपने आपसे अपरिचित होकर किया गया धर्म तुम्हारी उन्नति का कारण नहीं बन सकता। बच्चे का पता नहीं है, धन संपदा जोड़ रखी है, पूछा किसके लिए, बोले बच्चे के लिए। पर बच्चा कौन है, बच्चा कहाँ है, बोले वो पता नहीं है। तो तुम्हारी धन संपदा किस काम की? धर्म ध्यान कर रहे हैं, धर्म क्रिया कर रहे हैं, धर्म आचरण कर रहे हैं, किसके लिए? बोले आत्मा के लिए। आत्मा को जानते हो? बोले नहीं, उसे नहीं पहचानते। जानते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो, तो तुम्हारा वह धर्म आचरण किस कार्य में फलदायी होगा?